हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है दिन के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम। हम लोग निकले थे लाहौर के लिए। लाहौर में क्यों आई थी? मैंने करनी थी बच्चों की ईद की शॉपिंग, और मैं मोस्टली बच्चों की शॉपिंग यहीं से करती हूँ, एम्पोरियम से या पैकेजेस मॉल से। क्योंकि पहले हम जब लाहौर रहते थे तब भी मैं यहीं से करती थी, तो फिर थोड़ा एक होता है ना, सेटिस्फेक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन मॉल्स में शॉपिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, दूसरा यहाँ पे बच्चा पार्टी है। बच्चा पार्टी से भी मैं बच्चों की काफ़ी चीज़ें वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि एक तो प्राइस रिजनेबल होती हैं और दूसरा ये कि चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि एक जगह गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद आराम से शॉपिंग कर ली, और बच्चे इधर उधर खेल भी लेते हैं और खुश रहते हैं। तो बाज़ारों में, मार्केट्स में जाने से एक तो बंदा थक भी जाता है और बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। तो रमज़ान के दिनों में तो बहुत ज़्यादा रौनक थी यहाँ पे, और शुक्र ये भी है कि गाड़ी बहुत इजीली यहाँ पे पार्किंग में भी लग गई, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जब भी आए बहुत रश होता है। तो रमज़ान के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। मेरा तो फेवरेट है ये जो लाइट्स और मून वगैरह लगाए हुए थे ना, मुझे बहुत पसंद है। तो देख के भी इतना अच्छा लग रहा था ना, तो बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। अच्छा, तो इस मॉल की एक स्पेशलिटी ये है कि पाकिस्तान में जितने भी कोई स्पेशल डेज़ हैं, लाइक 14 अगस्त हो गई या फिर ईद हो गई, रमज़ान या फिर जश्न बहारा, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा डेकोरेट किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी बच्चे देखते हैं तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि ये क्यों डेकोरेट किया है, तो फिर इस तरह बच्चों के ना नॉलेज में बड़ा इजाफा होता है। अच्छा, तो हमने ना रास्ते में ही प्लान कर लिया था कि वहाँ पे पहुँचते ही हम पहले बच्चों को करेंगे फ़्रेश और इनको वॉशरूम वगैरह लेके जाएंगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे का सफ़र था। तो फिर ऐसा होता कि अगर हम शॉपिंग करना स्टार्ट करते तो फिर बच्चे वॉशरूम के लिए कहते तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती, इसलिए पहले हमने इनको फ़्रेश किया, और उसके बाद हमने फिर करनी थी शॉपिंग, ताकि ये फिर हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो मेरी सिस्टर भी एक्चुअली मेरे साथ थी, उसने भी अपने बच्चों की शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो अब हम हो रहे हैं एंटर बच्चा पार्टी, और इस दफ़ा मेरा पहला टास्क यही था कि मैं बच्चों के शूज़ पहले लूँगी और कपड़े वगैरह बाद में लूँगी। हालांकि हमेशा पहले मैं कपड़े लेती हूँ, उसके बाद जूते लेती हूँ, क्योंकि मैंने इस दफ़ा बजट इस तरह से बनाया था कि मुझे पहले शूज़ लेने थे, और मैं स्पेशली आई भी इन्हीं के लिए थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो रिज़नेबल प्राइस में शूज़ मिल जाते हैं, और दूसरा इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बच्चों को यहाँ से शूज़ लेके दिए ना, तो अभी तक चल रहे हैं। तो ये मेरी सिस्टर ने सैंडल पसंद किए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और तकरीबन ये 15 से 1600 के रेंज में थे। और बॉयज़ के भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और ये मैंने अज़ान से ऐसे ही मजाक से कह रही थी कि अज़ान, ये मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं जूते। तो वो बड़ा हैरान हुआ और देख के कहने लगा कि ये क्या मम्मा, इसको तो आप वापस रख दें, क्योंकि ये बहुत अलग से लग रहे थे वहाँ पे पड़े हुए ना, ब्लू कलर में। तो ख़ैर मैंने हिरा के लिए और मेरी सिस्टर ने भी अपनी बेटी के लिए शूज़ ले लिए थे। इसके बाद हमारे अभी बच्चे रह गए थे, तो मेरी सिस्टर अपने बेटे के लिए देख रही थी। अच्छा, ये मैंने उसे कहा था कि ये वाले शूज़ ले लो, बट वो उसका बेटा ज़िद पे था कि मैंने लेसिस वाले शूज़ नहीं लेने, क्योंकि वो शायद थोड़ा इरिटेट होता है, लेसिस खुल जाते हैं ना तो बच्चे तंग होते हैं।
तो इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारा कुछ है यहाँ पे बच्चा पार्टी में ना। लाइक अगर स्टेशनरी वगैरह चाहिए हो या फिर कोई बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें चाहिए हो, और इसके अलावा बैग्स, वाटर बॉटल्स, बहुत कुछ है। बस यहाँ पे आने का अगर फ़ायदा है ना, तो एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि बच्चे इतना तंग करते हैं ना, इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कोई चीज़ हम ले रहे हैं, हमें खींच के ले जाएंगे कि ये चीज़ देखो, आके ये टॉय देखो, ये पेंसिल बॉक्स देखो। मतलब कि बच्चों की पूरी कोशिश होती है कि हम लोग ना यहाँ से अच्छा खासा ख़र्चा करवा के जाएं। अज़ान के लिए मैं शायद ये वाले शूज़ ले लूँ, अभी फ़ाइनल नहीं हुए थे, क्योंकि अभी अफ्तारी को थोड़ी सी देर रह गई थी, तो वो बस ये कह रहे थे कि आप जल्दी जल्दी से जो भी लेना है ले लें, और बाकी यहाँ पे सारा कुछ जमा करवा दें, उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद आइएगा। तो खैर फिर अफ्तारी कर ली थी हमने, और अफ्तारी हमने इतनी मुश्किल से यहाँ पे की, और मैं वो ना वीडियो क्लिप आपसे शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि इतना रश था और कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने खड़े होके बस अफ्तारी की, और इसके बाद हम अब वेट कर रहे थे कि जल्दी से जो है ना ये दोबारा से बच्चा पार्टी खुले और फिर हम अपनी बाकी की शॉपिंग कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे बच्चों को हमने थोड़ा फ़ोटोशूट करना शुरू कर दिया, और इस तरह ना बच्चों का काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। शुक्र है कि इन्होंने तंग नहीं किया। तो बॉयज़ तो खैर हाथ ही नहीं आते, तो फिर हमने अपनी बच्चियों की थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ली। लेकिन हमें बस यही था कि जल्दी जल्दी से ना ये टाइम ख़त्म हो जाए, और क्योंकि हमने आज ही वापस जाना, और इतनी कम हमने यहाँ से अफ्तारी की है ना कि भूख भी अच्छी खासी लगी हुई थी। तो खैर अज़ान यहाँ पे खेलना शुरू। अच्छा, माशाल्लाह से ये मेरा बेटा ऐसा है कि कहीं भी हो ना, ये कोई ना कोई अपने खेलने के लिए ना ऐसी गेम कोई इजाद कर लेता है, तो फिर दूसरे बच्चों को भी साथ में इंटरेक्ट कर लेता है। तो इसको देखते देखते ना सारे बच्चे भी इसके साथ खेलना शुरू हो गए। इन्होंने बड़ी अच्छी एक यहाँ पे बैठ के कोई 5-10 मिनट इन्होंने इस तरह स्पेंड कर लिए, गेम खेलते रहे। और अच्छा, तो पहले ना हमने सोचा कि ये बियॉन्ड ईस्ट अभी खुली थी आउटलेट, तो इसका विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े थे। एक तो ये शर्ट मुझे अच्छी लगी थी, और इसी तरह एक दो शर्ट्स और थी, ये भी अच्छी थी शर्ट। तो इसके कलर्स भी अच्छे लग रहे थे, वाइब्रेंट से कलर थे, और इसकी प्राइस भी रिजनेबल थी, ऑलमोस्ट 1600 की शर्ट थी। सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी थी, बट इनका फैब्रिक इतना ज़्यादा थिन था ना कि इसके नीचे से स्लिप पहनो तो शर्ट पहनने के काबिल थी। तो खैर फिर मैंने छोड़ दी, और सोचा कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ ना, बच्चों की शॉपिंग के लिए, पहले उसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद देखते हैं कि फिर मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ। तो खैर यहाँ से हमने ली अपनी ट्रॉलीज़, जिसमें हमने पहले थोड़ी सी शॉपिंग की थी। उसके बाद मैंने अब लेने थे बच्चों के कपड़े। तो कपड़ों की वैरायटी है तो बहुत ज़्यादा थी, बट मुझे ना इस दफ़ा इतना मज़ा नहीं आया। मतलब कि अच्छे थे भी, और जिस तरह के मैं लेना चाहती थी ना वैसे नहीं मुझे मिले, इसलिए मैंने फिर बहुत कम बच्चों के यहाँ से कपड़े लिए। ये शर्ट भी अच्छी लग रही थी ब्लू में। तो इसी तरह ये पैंट्स थी, जीन्स की पैंट्स अच्छी थी। बट इस बार वही कि महंगाई जिस तरह से हो गई है ना, तो उस हिसाब से ना इनके रेट्स भी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब कि 1700 1600 की पैंट्स थी। तो खैर शॉपिंग कर ली थी जिस तरह भी है, क्योंकि हमने वापस भी जाना था। तो शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर निकले हैं बच्चा पार्टी से। तो ऊपर से भी मैंने इसका व्यू लिया और इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा ऐसे भी वीडियो बना के आपसे शेयर करती हूँ कि कितना खूबसूरत नीचे से भी लग रहा है और ऊपर से भी वो लग रहा है। अच्छा, तो इस बार मैंने ऐसा किया कि मैंने ऑलरेडी ना बच्चा पार्टी ऑनलाइन पेज पे ना जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, वो मैंने सारी सिलेक्ट कर ली हुई थी और मेरे माइंड में थी, और मुझे यही था कि मैंने जाते ही वही वही चीज़ें जो कि सिलेक्ट की हुई हैं वो उठा लूँगी। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, और हम बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, क्योंकि हमने एक ही दिन में वापस भी जाना था, और तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है लाहौर से फैसलाबाद का। तो वैसे भी रात का सफ़र थोड़ा नहीं करना चाहिए, सेफ़ नहीं होता। तो इसके बाद ब्रेकआउट पे भी मैंने ऑलरेडी ही ऑनलाइन पेज से चीज़ें पसंद की हुई थी, वो भी मैंने जाके जस्ट बच्चों के साइज़ चेक किए और लेके, तो उसके बाद हमने हमारी शॉपिंग हो गई थी डन।
और अब हमने डिनर के लिए जाना है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बच्चों को भी हमें भी, क्योंकि हमने बहुत थोड़ी सी इफ्तारी की हुई थी। तो अब हम डिनर कहाँ करने जा रहे हैं तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो ख़ैर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं डिनर के लिए, और घूम घूम के ना शदीद वाली थकावट हो गई थी, और बच्चों ने भी वैसे खूब तंग किया, अपने पीछे भगाया। ख़ास तौर पे मेरी सिस्टर की जो बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह, तो उसने हमें काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज करवाई। तो हम डिनर के लिए आए हैं यहाँ पे सेवर फूड, और हम इनका पुलाव ना बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि इनका वैसे भी पुलाव ही ज़्यादा स्पेशल है। तो पहले ये इस्लामाबाद में था सेवर फूड, लाहौर में तो तकरीबन 2-2.5 साल ऑलमोस्ट हुए होंगे यहाँ पे बना है। तो जब इस्लामाबाद में था ना, तो हम वहाँ भी जब भी जाते थे ना, तो लाजमी सेवर फूड का पुलाव खाते थे। बट वहाँ पे ना एक बड़ा मसला होता था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है और जगह नहीं मिलती वहाँ बैठने के लिए। अगर आपने एक टेबल लेना है ना, तो पहले खड़े होके वेट करना पड़ता है और फिर टेबल जाके मिलता है। बट ये जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई है ना, ये ज़बरदस्त है। ये फर्स्ट फ्लोर भी काफ़ी सिटिंग एरिया है और सेकंड फ्लोर भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता, अगर आप आते हैं ना तो आपको फ़ौरन ही टेबल मिल जाता है। तो अच्छा, यहाँ खाना खाने की एक और वजह ये भी थी कि क्योंकि पुलाव इनका ऑलरेडी तैयार होता है और जस्ट हमने ऑर्डर किया, और तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं तो वो पुलाव हमें सर्व कर देते हैं। अगर हम कोई और खाना खाते लाइक अगर बारबेक्यू या कोई फ़ास्ट फूड वगैरह, तो मे बी वहाँ पे टाइम लग जाता, और क्योंकि हमने आज ही वापसी करनी थी तो इसलिए। और वैसे इनके मेन्यू में और भी काफ़ी सारी आइटम्स हैं, तो लेकिन हमारा ये वाला ना फेवरेट है। तो आप भी कभी चक्कर लगे तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े का है। वैसे इनके ड्रिंक्स भी हैं, और इसके अलावा बर्गर्स, फ्राइज़ और विंग्स वगैरह भी हैं। और इसके अलावा स्वीट्स में ज़र्दा और भी आई थिंक 2-3 आइटम्स इनकी स्वीट्स में भी हैं। आइसक्रीम भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ख़ैर अब हमने ऑर्डर दे दिया है और वेट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से सर्विंग हो जाए और हम जल्दी से फ्री हो जाएं। चलें, जब तक ऑर्डर आता है तब तक मैं थोड़ा सा इनका आपको इंटीरियर दिखाती हूँ। मुझे इनका इंटीरियर ना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही अच्छे से सारा ये डेकोरेट इन्होंने किया हुआ है। तो चले, खाना तो हमारा आ गया था, तो बाकी मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले इंजॉय करते हैं खाना। तो जितनी ज़ोरों की भूख थी और जितना मज़े का ये पुलाव था ना, हमने तो खूब पेट भर के इस दिन खाना खाया था, और बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत पेट भर के खाना खाया। तो खाना खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि आइसक्रीम भी खा ली जाए। तो वैसे भी गर्मियाँ है ना, तो आजकल आइसक्रीम वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है। इस दिन भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी जिस दिन हम लोगों ने बच्चों की शॉपिंग की। तो खैर सब बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली है, और मैंने मैंगो और कुल्फ़ा फ्लेवर लिया है। अच्छा, तो आपको कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है, आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अच्छा, अज़ान हिरा ने तो ले ली थी, बट ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इन्होंने तो आइसक्रीम वाले को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। कभी कह रहे थे ये वाला फ्लेवर लेना है, कभी वो वाला फ्लेवर। तो खैर फिर फाइनली इन्होंने भी आइसक्रीम ले ली थी, और ये इतनी मज़े की आइसक्रीम थी ना कि अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस आइसक्रीम को देख के। और ये ज़ारा ने इस फ्लेवर की आइसक्रीम ले ली, ब्लू सी, इसको बड़ी अट्रैक्टिव लगी, बट उसके बाद ना ये बड़ी जल्दी उससे फेडअप हो गई थी कि उसको उसका फ्लेवर पसंद नहीं आया। तो खैर हम लोगों ने आइसक्रीम भी ले ली, खा भी ली। अब हम फ्री हो गए थे, अब हम जस्ट हमारी तैयारी थी कि हम जल्दी जल्दी से ना बस निकलें, और तकरीबन अब 10:30 का टाइम हो गया हुआ है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से निकलते ही हम लोग वापसी का सफ़र शुरू करेंगे।
तो आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा रहा। एक तो हमने सफ़र किया, मोटरवे का सफ़र करने का वैसे भी मुझे बहुत शौक़ है। उसके बाद शॉपिंग की, शॉपिंग के बाद अपने पसंद का खाना खाया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने बहुत एंजॉय किया। और कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपके कमेंट्स जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।